तो बेटा आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो इसमें एक्सरसाइज 8.3 है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये। और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें आपकी एक्सरसाइज 8.4 होगी और क्वेश्चन नंबर 5 होगा। आपको पता होगा इसमें कुछ 10 पार्ट हैं, सारे के सारे प्रूफ दैट क्वेश्चन हैं, तो हम सारे के सारे वही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पहला वाला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें मैं दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इन क्वेश्चन में मेजॉरिटी टाइम हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको आरएचएस के बराबर लेकर आते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी यही करेंगे। हमने क्या किया, एलएचएस लिया, ये रहा एलएचएस। अब हमने क्या किया, एलएचएस में आपके पास कॉसेक थीटा है और कॉट थीटा है। सबसे पहला काम आप क्या करो, उसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। जैसे कॉसेक थीटा है वो 1 अपॉन में साइन थीटा बन जाएगा, और जो कॉट थीटा है वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बन जाएगा, और इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा आप एलसीएम ले लो, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि होल पे स्क्वायर है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों पे इंडिविजुअली अलग अलग स्क्वायर लगा सकते हो। जैसे कि ये जो ब्रैकेट है इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे साइन जो है साइन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर देखो, अब आपने लिखा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार होगा, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू हम कॉस में भी लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही आपने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, जिससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बना, इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब क्या है हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ये दोनों चीज़ रह गई, ये हमारा बराबर है आरएचएस के। देखो ये आरएचएस ही था, तो हमारा अपने आप ही सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा आरएचएस आ गया। चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेकेंड ए। ठीक है, इसमें भी हमने एलएचएस लिया, ये एलएचएस ले लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये दोनों टर्म प्लस में हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कॉस ए और ये दोनों एलसीएम आ जाएगा। अब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर आपका कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा और नीचे 1 प्लस, तो यहाँ पर साथ में इसका बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर ए तो है हमारे पास, ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ओपन कर देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और 2ab यानी 2 साइन ए और 1 यानी कि ये आ जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर आप देखो कॉस स्क्वायर ए भी दिखेगा आपको, साइन स्क्वायर ए भी दिखेगा, तो ये दोनों टर्म की जगह पर आपका 1 आ जाएगा। एक 1 यहाँ ऑलरेडी था, 2 साइन ए यहाँ पर आ गया, और ये अब 1 प्लस 1 को प्लस कर दो तो ये 2 साइन ए अपॉन में सेम डिनोमिनेटर। अब ये जो 2 है और ये 2 है, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। तो अगर आप 1 प्लस साइन ए को कैंसिल करोगे तो बचेगा 2 कॉस ए। ठीक है, 2 कॉस ए, 1 अपॉन में कॉस होता है सेकंड ए, यानी कि हमारा आरएचएस जो कि हमारे आरएचएस के बराबर है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 सेकंड ए। चलो अब हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है हमें 1 प्लस सेकंड ए अपॉन में सेकंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले एलएचएस ले लिया, 1 प्लस सेकंड ए अपॉन में सेकंड ए। अब क्या करोगे, सेकंड को ना आप क्या करोगे, 1 अपॉन में कॉस लिख दोगे, तो यहाँ भी लिख दिया आपने, यहाँ भी लिख दिया। यहाँ आप एलसीएम लोगे तो कॉस ए एलसीएम आ जाएगा और ये कॉस ऊपर आ जाएगा प्लस 1, नीचे वाला 1 अपॉन में कॉस है एज इट इज़। ठीक है, अब क्या है हमारा, ये जो 1 अपॉन में कॉस है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ना कॉस ए अपॉन में 1, इस तरीके से बन जाएगा। देखो अपॉन में 1 और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, आपके पास बच गया कॉस ए, ये 1 प्लस कॉस ए। अब आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए से। इसे हम कहते हैं कैंसल आउट इफेक्ट। इससे क्या होता है ना कि देखो हमने ये सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करा, सेम चीज़ से डिवाइड करा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो रही है। इससे अच्छी चीज़ क्या होगी कि हमें आरएचएस सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एलएचएस से ही डायरेक्ट आरएचएस आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये 1 प्लस कॉस ए बन रहा है और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए है। अब आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये फॉर्मूला आप बार बार यूज़ करो, आपको पता है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए
अपॉन में है हमारा 1 माइनस कॉस ए। तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब बेटा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1 माइनस कॉस ए। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया है, वो फॉर्मूला क्या है कि जो साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए वो बराबर होता है 1। यहाँ से अगर हम देखें कि अगर हम साइन की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर ए, अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें, इसी के आगे यहाँ लिख देती हूँ, देखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी यहाँ पर ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है इसकी जगह पर आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ध्यान से देखो, क्या यही हमारा RHS नहीं था? ये देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। दो तरीके हैं, आप LHS RHS दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो, पर अगर आप यहाँ से ही कर दो तो ज़्यादा अच्छी बात है कि LHS से ही हम RHS ले आए। ठीक है, क्या कि हमने देखो यहाँ तक तो सॉल्व हो ही रहा था, यहाँ तक तो ये सॉल्व हो ही रहा था। इसके बाद क्या किया आपने, यही वाली जो सेम चीज़ है ना, इसको सेम चीज़ का बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जिससे क्या है यहाँ पर a प्लस, जिससे यहाँ पर क्या है a प्लस बी a माइनस बी बना, जिससे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी 1 यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, डिनोमिनेटर एज इट इज़। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर है तो एज इट इज़ है। अब मैंने आपको बताया ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो आपका साइन स्क्वायर बन जाएगा और 1 माइनस कॉस ए बन जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, RHS। तो आप इसको लिख भी सकते हो बराबर RHS। ठीक है, आसान ज़्यादा इससे पड़ता है। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और ये हमें RHS दे रखा है कॉसेक ए कॉट ए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका RHS कॉसेक और कॉट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें इसको कॉसेक या कॉट के ही फॉर्म में चाहिए हमें ये। तो अब ध्यान रखना यहाँ पर ये जो बीच वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, आपको इसी रेशो से आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये जो बीच वाली रेशो है इसी रेशो को आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को इसी रेशो से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये जो बीच वाली रेशो है इसी से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कॉसेक और कॉट चाहिए। तो देखो हमने क्या किया, ये जो बीच वाली रेशो थी ना साइन ए, उसी से हमने न्यूमरेटर में भी सबको डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी सबको डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये मिडल वाली टर्म आपकी 1 बन जाएगी। और यहाँ पर देखो कॉस ए अपन में साइन ए, कॉट बनेगा, ये बनेगा -1 और 1 अपॉन में साइन ए बन गया कॉसेक ए। सेम नीचे देखो यहाँ पर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब क्या है ना, आपका आंसर कुछ कॉट और कॉसेक में आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो बीच वाली जो रेशो है उसी से डिवाइड करना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब ये बन रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए और कॉसेक ए को साथ लिख दिया हमने, माइनस आया यहाँ पर माइनस, और 1 की जगह आपको पता है एक रिलेशन है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो उसको हमने क्या किया, 1 की जगह पर इसके फॉर्मूला डाल दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर एज इट इज़ है। ठीक है, इसके बाद क्या किया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बीच में माइनस, ये फिर से यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी और अपॉन में एज इट इज़ यही। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आपको बहुत ध्यान समझना है, हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए कॉसेक ए कॉमन लेना है इस पूरे में से। अगर इस पूरे में से हम कॉट ए कॉसेक ए कॉमन निकाल दें, यानी बाहर निकाल दें, तो ये हमने बाहर निकाल दिया, इस जगह पर कुछ नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ 1 रह जाएगा। तो देखो ये 1 है। ठीक है, बीच में माइनस है, ये रहा माइनस, और यहाँ से कॉसेक ए कॉट ए हट गया, ये भी हट गया यहाँ से, तो ये रह गया, ये रह गया। ठीक है, ध्यान समझना, ये पूरा था, इसमें हमने कॉट ए कॉसेक ए को कॉमन निकाल दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, तो ये बाहर निकल गए। इसकी जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं रहा, तो इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया, और ये हमारा बाहर निकल चुका, तो सिर्फ इतना रह गया, तो हमने ये लिख दिया और सेम डिनोमिनेटर रख दिया। अब क्या करेंगे, माइनस को अंदर इंटू कर दो, तो माइनस का कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस का कॉट ए। ध्यान से देखोगे तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये दोनों सेम आ रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैंसिल कर दिया, रह क्या गया कॉट ए कॉसेक ए। यही हमारा RHS था। बड़ा ही ज़रूरी और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से प्रोसेस याद रखना किस तरीके से इसको हमने सॉल्व करा। अब आते हैं 6 पार्ट पे। 6 पार्ट हमें अंडर में दे रखा है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और हमें RHS जो है वो दे रखा है सीकेंड ए tan ए। तो हमारे पास LHS हमने ले लिया, ये रहा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज़ करेंगे। जब भी रूट में चीज़ है तो आप इसको रैशनलाइज़ करते हो।
ठीक है। तो आप क्या करोगे, रूट के अंदर ये चीज़ को रहने दोगे इसको, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है तो इसका साइन चेंज करके, जैसे रैशनलाइज में करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए, डिनोमीटर में भी 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों 2 बार आ रहा है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ही हो जाता है। अब क्या करेंगे ना, अब क्योंकि होल पे अंडर रूट है तो हम क्या करते हैं, दोनों पे इंडिविजुअली अंडर रूट लगा सकते हैं। जैसे इस पे अंडर रूट रखा दिया तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। इस पे अंडर रूट लगाया, ठीक है, तो ध्यान से समझना, इस पर अगर हमने अंडर रूट लगाया, इस वाले को बताती हूँ आपको, अगर आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पे अंडर रूट लगाया तो आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता क्या है, मैंने आपको बताया था, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और स्क्वायर और अंडर रूट है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो ना, इस पे भी आ गया ना, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस ए। ठीक है, और न्यूमरेटर में तो देखो, न्यूमरेटर का तो वैसे ही स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया था, तो ये एज इट इज़ आ गया, ये रहा एज इट इज़। और यहाँ पर भी अगर अंडर रूट आएगा तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और अंडर रूट में रहेगा, फिर इसका स्क्वायर और इसका रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर दोगे, इसको सेपरेट कर दोगे, मतलब 1 के अपॉन में कॉस ए और साइन के अपॉन में कॉस ए, तो 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन में कॉस ए जो है वो होगा सीकेंड ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए जो है टैन ए, जो कि बराबर हो गया हमारे RHS के। ठीक है, ध्यान रखना, ये 1 अपॉन में कॉस ए बन रहा है, यानी कि सीकेंड है। ठीक है, साइन ए अपॉन में कॉस ए टैन होता है, तो टैन आ गया, यही हमारा देखो RHS है, तो ये हमारा सही आ गया। हम करते हैं 7th क्वेश्चन, 7th पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें LHS दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको बराबर लाना है टैन थीटा के। तो ये हमने LHS ले लिया। ध्यान से देखो, आपको साइन दोनों में दिखेगा, तो आप क्या कहोगे, साइन कॉमन ले लेते हैं हम लोग इसमें से। अगर हमने इसमें से साइन कॉमन लिया तो यहाँ पर देखो साइन नहीं रहा, यानी कि यहाँ 1 आ गया, माइनस 2 एज इट इज़, क्यूब में से देखो 3 थे साइन, इसमें से 1 बाहर आ गया, तो 2 साइन रह गए, तो साइन स्क्वायर थीटा रह गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में भी आप कॉस कॉमन ले सकते हो, कॉस थीटा, तो अपने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, 2 बचेगा, 3 कॉस थे, 1 कॉस बाहर आ गया, तो 2 कॉस बचे, -1 ऐसे। अब आपका जो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये आपको पता है, ये आपका टैन थीटा बन जाएगा। और ये वाली जो चीज़ें हैं इसको हम लोग देखो सॉल्व करेंगे ऐसे, जो 1 है 1 की जगह हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको याद है ये फॉर्मूला है, और -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। तो देखो साइन 1 की जगह हमने डाल दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ये एज इट इज़। इसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, वो एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पर है -1, तो -1 की जगह पर भी आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिया। ये हमारा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमने इसको यहाँ पर देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा थे, उसमें से आपने 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर दिया, तो 1 बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है आपके पास 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये है 1, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा ना ये, और ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा आपका। अब यहाँ गया माइनस को अंदर इंटू कर दिया आपने, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस को अंदर इंटू करा यहाँ पर, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या यहाँ पर भी देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर आप 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो एक ही कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ बन गई, हम कैंसिल करेंगे, ये 1 बन जाएगा और हमारा आंसर आ गया टैन थीटा। अब इसमें क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सीकेंड ए का होल स्क्वायर है, और ये हमें RHS के बराबर लाना है, ये है हमारा RHS। LHS हमने ले लिया, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे दोनों में। तो ये देखो साइन, पहले ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, ऐसे कर दिया। सेम यहाँ पर करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए और सीकेंड ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को साथ में लिख देंगे क्योंकि ये 1 बन जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए और सीकेंड स्क्वायर ए को भी साथ में लिख देंगे, और बाकी जो 2 वाली रेशो, ये जो 2 वाला है ना टर्म, 2 साइन ए कॉसेक ए, उसको साथ में लिख दिया, और 2 कॉस ए सीकेंड ए इसे साथ में लिख दिया। अब देखो ये वाली चीज़ ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 बन गई, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सीकेंड स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये एज इट इज़ है। देखो यहाँ पर यह है 2 साइन ए और कोसेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन ए, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। सेम 2 कॉस ए सीकेंड ए है, तो 2 कॉस सीकेंड का मतलब होता है 1 अपॉन में कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पर भी 2 बचा।
तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। तो 1 + 1 + 1 2 + 2, तो ये 1 + 1 + 1 2 + 2 ये सारा आ गया। और क्या रह गया, cot स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, ये बचा हमारे पास। तो इन सबको आप प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 tan स्क्वायर है, cot स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें cosec a - sin a है और secant a - cosec a है। अब आप क्या करो, cosec है या secant है उसको आप sin और cos में चेंज कर दो। जैसे cosec होता है 1/sin a - sin a, secant को लिख दिया 1/cos a - cos a। अब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा sin a और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर a। सेम यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा cos a 1 - cos स्क्वायर a। अब 1 - sin स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a अपॉन में sin a, और 1 - cos स्क्वायर a होता है sin स्क्वायर a अपॉन में cos a। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर cos से एक cos कैंसिल हो रहा है, एक sin से एक sin कैंसिल हो रहा है। अब बच क्या गया हमारे पास, देखो अब बच क्या गया हमारे पास, सिर्फ cos एक बचा है और एक sin बचा है, ये रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में क्या दे रखा है, 1/tan a cot a। tan और cot को दोनों को sin और cos में चेंज कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे तो sin a cos a का एलसीएम यही आएगा और ऊपर आएगा sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1 हो जाता है, और अगर आप इसको ऊपर भेजोगे तो ये आ जाएगा sin a cos a। देखो यही आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग LHS और RHS दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो देखोगे आप LHS आपका यही आ रहा था और RHS भी यही आ रहा है, तो देयरफॉर LHS बराबर हो जाएगा RHS के। अब 10th पार्ट देखो, 10th पार्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट ही है। इसमें क्या दे रखा है, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a बराबर होगा 1 - tan a और अपॉन में 1 - cot a = tan स्क्वायर a। ये है, तो यहाँ पर हमें इसको और इसको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को इसके बराबर लाना है। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a। पहले ये वाला लिया हमने LHS, और आपको पता है 1 + tan स्क्वायर a secant स्क्वायर a होता है और 1 + cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a होता है। इनको फिर sin और cos में चेंज करा तो secant होता है 1/cos, cosec होता है 1/sin। इसको ऊपर भेजोगे तो sin ऊपर cos नीचे हो जाएगा, और sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a हो जाएगा tan स्क्वायर a। देखो इसी के बराबर लाना था, तो ये वाला तो हो गया। अब इस वाले को करना हम लोगों को, तो ये 1 - tan a अपॉन में 1 - cot a का होल स्क्वायर है। 1 - tan a एज इट इज़, 1 - cot को लिख दिया आपने 1/tan। अब यहाँ पर जो अगर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan a - 1 अपॉन में tan a। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये tan ऊपर आ जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये ऐसे। ठीक है, और अभी होल स्क्वायर इस पर चल ही रहा है, होल स्क्वायर को कुछ नहीं करा हम लोगों ने। तो ये 1 - tan a और यहाँ पर आ जाएगा tan a, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ है, बस माइनस प्लस का फ़र्क है, तो माइनस कॉमन ले लिया तो 1 - tan a बन जाएगा। इसके बाद क्या है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचा सिर्फ tan a और एक माइनस बचा, तो माइनस का tan a का होल स्क्वायर करना है तो tan स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो LHS बराबर RHS बराबर tan स्क्वायर आ जाएगा। इसमें आपको ये दे रखा है, दोनों को इसके बराबर लाना है। तो पहले वाला तो देखो ईजी है, सेकेंड वाले में भी आपको इसको हम cot को भी tan में चेंज कर दिया हमने, उसके बाद एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है।